हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओमपुत्री टैरेट में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाएगा। और अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है या सन साइन कैप्रिकॉन है या एसेंडेंट कैप्रिकॉन है तो आप इस रीडिंग को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में कोई जिसकी कैप्रिकॉन राशि है, आप उसके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है जो उन्हें फॉलो करने हैं, ऐसा क्या है जो फरवरी मंथ में मकर राशि वालों के लिए गाइडेंस है, क्या है, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स गाइड करें। मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाएगा। मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन एंड द हायरोफेंट। ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन राशि वालों आप लोगों ने जैसे अपने लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है, खुद की एनर्जी के साथ खुश रहना सीख लिया है। जैसे सॉरी, मुझे आज गला भी खराब है। जैसे पास्ट में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जहाँ पे शायद आपकी आवाज़ को कुछ सुना नहीं गया, या फिर आपके ऊपर बार बार किसी तरह का इल्ज़ाम लगाया गया, जहाँ पे हर बार आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ा। और हर बार ऐसा होता ना कि गलती किसी और की होती है, फिर भी इल्ज़ाम आपके ऊपर ही आए। हर बार जैसे आपको एक अदालत में, एक कचहरी में खड़ा कर दिया गया कि तुम बताओ, तुम एक्सप्लेनेशन दो। हर बार दूसरों की गलती का आपके ऊपर ब्लेम आया। या कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि ना दूसरे की गलती ना आपकी गलती, फिर भी सिचुएशन में कुछ ऐसी मिस्टेक हो रही है या कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको ही दोषी ठहराया जा रहा है। ऐसी वाली एनर्जी पास्ट में रही है। अब जैसे फरवरी एनर्जी आपके अंदर एक पॉजिटिव आउटपुट लाने वाला है, जहाँ पे आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे। ये आवाज़ बहुत ही स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग मतलब ऐसा नहीं है कि आप चिल्ला के बात करोगे, इट्स लाइक कि आपकी बातों में वो वज़न होगा कि जहाँ पे आप बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। आप एक बार बताओगे कि ठीक है, ये गलती मेरी नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। और अगर फिर भी सामने वाले पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे तो आप वहाँ से वर्कआउट करने की हिम्मत रखते हो कि इसे कि जाने दो यार, जो लोग मुझे समझते ही नहीं, मुझे अगर उन लोगों को बार बार एक ही बात समझाना पड़ रहा है तो इससे अच्छा है कि मैं वहाँ से चला ही जाऊँ या चली ही जाऊँ। यहाँ पे खुद की सेल्फ कंपनी को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन हो गया है कि जिस भीड़ में आप रहते थे वो लोग आपके लिए बने ही नहीं। वो शायद आपके सिर्फ होता ना मुंह के सामने आपके लिए बहुत अच्छे से रहना, गुडी गुडी दिखाना, गुडी बुक्स में रहने के लिए हर तरह की चीज़ों को ट्राई करना, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपके लिए लॉयल थी ही नहीं। अब आपको कहीं ना कहीं एनर्जी रीड करने लग गए हो और आपको भी समझ में आने लग गया है कि अब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चूज़ कीजिए, है ना। तो इसीलिए अब आप बड़ा क्वांटिटी नहीं चूज़ कर रहे, बल्कि जो अच्छी क्वालिटी के फ्रेंड्स हैं या अच्छी क्वालिटी के लोग हैं उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हो आप। मतलब देखा जाए तो बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है आपके लाइफ में। मैच्योरिटी एकदम से हिट कर गई है आपको। तो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, एकदम से बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाना, एकदम से कुछ नया ही पर्सपेक्टिव चेंज होना लाइफ को लेकर, कि नहीं यार, मैं तो अब अपने अकेले कंपनी ही इंजॉय करता हूँ, अपने ही अकेले में मस्त रहना मुझे आता है, खुद को ही मुझे खुश रखना आता है, मुझे नहीं ज़रूरत है इन लोगों की। वो एनर्जी दिख रही है लाइफ में। अब थोड़ा सा आपका गोल भी चेंज हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पहले कुछ और गोल्स थे, तो अब सडनली आपके गोल्स भी चेंज होते हुए दिख रहे हैं। करियर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाने वाला है, क्योंकि करियर में ये आपके एक उछाल ला सकता है, या एक नई बिगिनिंग या नया प्रोजेक्ट आ सकता है। क्योंकि एक तो आपका एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है, दूसरा अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए तैयार हो रही है, एक एक सक्सेस की सीढ़ी बना रही है। और लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये बोला जा रहा है कि भले ही ये स्लो चालू होगा, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। अगर आपने बीच में गिव अप कर दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह से गिव अप मत कीजिएगा।
जो एटीट्यूड आपने अभी पकड़ के रखा है उसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए, उसी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़िए, है ना। जो आप मतलब बून रहे हो, जो यहाँ पे जो आप क्रिएट कर रहे हो, उसको पूरी तरह से लास्ट के क्रिएशन तक लेकर चलिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। क्योंकि क्या होगा कि एक बार आपने चढ़ना शुरू किया तो यहाँ पे आने के बाद जब अगर आपको थकान महसूस हो तो ये नहीं होना चाहिए कि छोड़ो यार, गिव अप कर दो, नहीं आ रहा है कुछ भी, है ना। तो चलते रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, तब जाके आप ऊंचाइयों तक पहुँचोगे। आप लोगों के अंदर विजडम और नॉलेज बहुत ही हाई लेवल की आ चुकी है। जैसे अगर आपसे कोई बात भी करता होगा ना तो उसको लगता होगा कि यार ये क्या बूढ़े अंकल की तरह या एजेड एल्डर पर्सनों की तरह बात करने लग गया है या करने लग गई है। मतलब अगर आप कम उम्र के हो तो भी आपके अंदर इतनी वाइस और इतनी एंशियंट नॉलेज आ चुकी है कि आप परखने लग गए हो हर एक चीज़ को। एक बहुत ही अलग लेवल की विजडम है ये, और ये अंदर से आई है आपके, वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस से आई है, बहुत ज़्यादा रूट लेवल से आई है। क्योंकि यहाँ भी रूट लेवल है। एक पेंटिकल्स का कार्ड जो एक मतलब बोलते हैं ना, जैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो वो बीज कैसे बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ये आपकी एनर्जी है। अब जैसे आप उस बीज से बहुत बड़े पेड़ बन चुके हो और अब आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा विजडम है, और यही नॉलेज और विजडम को आप अपनी ज़िंदगी में उतारने वाले हो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। क्योंकि अंदर से तो अब आप अवेकन हो चुके हो, अब यही अवेकनिंग को आप बाहर चैनलाइज करोगे अपने रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो करियर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पता है कि अब मुझे क्या फैसला लेना है, कैसा एटीट्यूड रखना है, क्या गोल्स रखना है, मुझे कैसे विजन्स तैयार करने हैं, हर एक चीज़ के लिए आप रेडी हो। मनी फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस अच्छा जाने वाला है, किसी तरह की न्यू इनकम या न्यू जॉब लग सकती है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी के साथ नई तरह की इनकम आना जैसे प्रमोशन वगैरह, ये सब चीज़ों के भी चांस बन सकते हैं। लेकिन आपका भी कंसिस्टेंसी मैटर करेगा, आपका भी एफर्ट्स मैटर करेगा, इसलिए उसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, कमिटमेंट आप जिसको जो भी दो, वैसे आप ऑलरेडी यहाँ पे इस फेज़ में हो जहाँ आप अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ा रहे हो। या तो आप कमिटमेंट दे ही नहीं रहे, या तो आप जो भी कमिटमेंट दे रहे हो उसको पूरी तरह से निभा रहे हो। बट फिर भी अगर कुछ लोग कंफ्यूज है तो उनके लिए है ये मैसेज कि जो भी आप कमिटमेंट दोगे उस पर बहुत अच्छे से वर्क करना, या तो देना ही मत उनको कमिटमेंट। कोई कमिटमेंट दी है तो उसे पूरा ज़रूर करना। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप ग्रोथ अपने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने आप ज़िंदगी में अब अपने डेस्टिनी को चेंज करने के लिए सारे एफर्ट्स दे रहे हो। तो इसी एटीट्यूड में आपको चलना है। अगर किसी तरह का स्टार्टअप आप सोच रहे हो तो स्टार्टअप के लिए बीज बोया जा सकता है, मतलब शुरुआत की जा सकती है, लेकिन फिर वही बात, कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। बीज बोने से कुछ नहीं होगा कि आपने लगा दिया और चले गए। आप स्टार्टअप कर सकते हो, बिजनेस खोल सकते हो, लेकिन इसको धीरे धीरे ग्रोथ तक ले जाना आपका ही काम है, पूरी तरह सक्सेस देना आपका काम है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, और बहुत स्टेबल सक्सेस मिलेगी आपको। ऐसी वाली सक्सेस नहीं होगी जो 2 दिन रहेगी, 4 दिन में चले जाएगी। आपकी बहुत लंबी और स्टेबल सक्सेस है ये, इसलिए टाइम भी उतना लगेगा ना उसको मजबूत होने में, तो वो कर लीजिएगा। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो नया प्रपोजल आ सकता है, और कि जहाँ पे मैरिज के लिए अगर रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ बात बन सकती है, कोई रिश्ता तय हो सकता है, या कमिटमेंट मिल सकती है पार्टनर से। अगर ऑलरेडी कमिटमेंट में हो और रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी एक तरह से आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। आपके लिए बार बार एक ही कार्ड आ रहा है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बार बार आ रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। Lost and found. What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never ever even realized were lost. मतलब जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको कि अगर बहुत पहले पास्ट में आप ऐसे कनेक्शन या ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहे हो जहाँ आपकी वैल्यू नहीं हुई, जहाँ आपने अपने आप को खुद खो दिया,
अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जान रहे हो, अब आप अपना अकेले रहना सीख रहे हो, आपको समझ में आ रही है अपनी वैल्यू। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया है और अब आप अपने आप को ही पा रहे हो। ये रिकग्निशन बहुत अच्छा आपकी लाइफ में ग्रोथ लाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को ढूंढ लिया है ना। तो जिन लोगों ने नहीं ढूंढा है अभी तक, वो आगे बढ़ते रहिए, कोई बात नहीं। आप अपनी ही सेल्फ जर्नी पे निकल रहे हो, मतलब अपने आप को ही ढूंढ रहे हो, अपने ही सोल पर्पस को। अबंडेंस, prepare yourself for incoming abundance, release any mental blockages you may have. In fairyland and human land there is enough abundance for everyone. abundance यहाँ भी मैं आपको बता रही थी कि सक्सेस है आपके पास, बस कंसिस्टेंसी आपको मैटर करनी पड़ेगी। abundance और मैनिफेस्टेशन ये आप अगर लगा दें, मतलब कंसिस्टेंसी और मैनिफेस्टेशन दोनों को अगर आप लगा दें साथ में, तो आप बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कुछ ग्रो कर सकते हो। वो पोटेंशियल है आपके अंदर, जो आप चाह रहे हो ना क्रिएट करना, वो ज़रूर होगा और बहुत अच्छा वाला होगा, स्टेबिलिटी के साथ, कोई हिला नहीं पाएगा आपको। और साईं बाबा कार्ड्स क्या कह रहे हैं? ग्रेस, एक्सेप्ट विथ ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। ओके, तो मैंने पहले भी बताया कि आप अपने ही सोल जर्नी पे निकले हो, अपने ही सोल अवेकनिंग पाथ पे निकले हो, ये आपका ही चूज़ किया हुआ पाथ है। तो अगर आपने चूज़ किया ही है तो अब इसमें बढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ती रहिए, एक्सेप्ट करिए ग्रेस के साथ। अगर आपने अपने लिए अकेलापन चूज़ किया है कि नहीं, मुझे ही टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है और मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपना गोल्स पे ध्यान रखना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, तो एग्जैक्टली उसी तरफ ध्यान दीजिए। जब चुन लिया है ना, तो ग्रेसफुली आगे बढ़े, क्योंकि ये आपको सोल लेवल पे बहुत इवॉल्व करने वाला है, बहुत निखारेगा आपके सोल को। आपकी विजडम ऑलरेडी ये आपको बता चुकी है, आपकी इंट्यूशन आपको बता चुकी है, वो नॉलेज, वो सारी चीज़ें आपको उस रास्ते पर ही बराबर अलाइन कर रही है ना। तो बस ये कि उदास होने से अच्छा है कि बहुत खुशी खुशी उस चीज़ को अपनाया जाए। तो मकर राशि वालों, ये थी आपके लिए फरवरी 2026 की रीडिंग। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक मैं आगे भी वीडियो ला सकूं और आप तक ये वीडियो पहुंच सके। और रीडिंग अगर रेजोनेट की गई है तो प्लीज़ कमेंट में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखें। थैंक यू, बाय बाय।